सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रेशनल नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ये नंबर है 36/100। इसे हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर वो डेसिमल की फॉर्म जो है उसका एनालिसिस करना है कि वो किस तरह का नंबर है। यानी जैसे ये जो 36/100 ये एक नंबर है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.36। अभी 0.36 के आगे हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, यानी ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का है और यहाँ पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये 36 जो है वो आगे रिपीट हो रहा हो, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग नेचर का है। अब सेकंड नंबर जो है 1/11, 1/11, तो मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1/11 से डिवाइड करता हूँ। तो देखिए, क्योंकि 1 अभी 11 से छोटा है तो मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल नंबर आ गया, अब एक ज़ीरो मैंने लगा लिया। अभी भी 10 जो है 10 11 से छोटा है, तो एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया 100। अब मैं इसे 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 11 को तो 99 हो जाएगा। 99 इसे माइनस करने के बाद वापस 7 आ गया, वापस 7 आ गया, तो सिमिलर प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। एक ज़ीरो लगाया और एक ज़ीरो और लगाया, फिर से 99, यानी फिर से 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही चीज़ वापस फिर से हो जाएगी। ये बार बार होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इट मीन्स कि 1/11 जो है वो 0.090909 और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा यहाँ पे जो 09 है 09 है 09 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल टाइप का नंबर है। तो अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये नंबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 × 4 यानी 32, और उसमें 1 ऐड करना होगा, तो यानी 33/8। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 33 में 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 33 में जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 4 टाइम्स तो कंप्लीट हो जाएगा। 32 4 8 या 32, और बचा कितना 1। अब 1 8 से छोटा है तो डेसिमल स्टार्ट हो गया यहाँ से, एक ज़ीरो लगा। अभी 8 1 जा 8, कितना बचा 2, फिर एक ज़ीरो। 20 के लिए 8 2 जा 16, अब कितना बचा 4, फिर एक ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 आ जाएगा, और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो ये नंबर जो है, ये नंबर एक तो टर्मिनेट हो गया, ये हमें क्लियर हो गया कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आपका ये जो नंबर है ये इक्वल है 4.125 के। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और इसमें कोई किसी नंबर का या किसी नंबर के पेयर का कहीं कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। ठीक है, सो अब फोर्थ नंबर 3/13। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के अंदर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए 3 क्योंकि छोटा है तो डेसिमल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, एक ज़ीरो लगाया। अब यहाँ पर 13 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26, और बचेगा 4, फिर मैंने एक ज़ीरो लिया। अब मुझे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 39, बचा 1 के बाद मैंने एक ज़ीरो लगाया, बट अभी भी ये 10 बनाया और 13 से छोटा है, तो अब एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा, तो ये एक ज़ीरो और ले लिया। अब मुझे 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91, और कितना बचा 9। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यानी
ये जो नंबर है 3/13, इसे अगर मैं लिखता हूँ 0.2307 एंड सो ऑन, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्योंकि अगर हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा, या कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता ही रहेगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो रिपीट नहीं हो रही तो ये रिपीटिंग नंबर भी नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट यानी 2/11, तो 2 में 11 से जब डिवाइड किया तो क्योंकि 2 छोटा है तो डेसिमल यहीं से स्टार्ट हो गया, तो अब ये हो गया, एक जीरो लगा दिया 20। तो यहाँ पे मुझे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना बचा 9। फिर अब 9 छोटा है तो एक जीरो और लगा दिया मैंने, एक जीरो लगा दिया 90 हो गया। तो अब यहाँ पे 11 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 88। ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा, एक जीरो लगा दिया। अब देखिए ये वही सेम कंडीशन आ गई। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि 2/11 जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और दूसरा क्योंकि ये सेम कंडीशन दोबारा आ गई, वापस से 2 आ गया, तो फिर हम सॉल्व करेंगे तो वापस से हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये रिपीटिंग भी है, यानी 2/11 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 0.181818 एंड सो ऑन, या मैं इसको लिख सकता हूं 0.18 अंडर बार, क्योंकि जो भी डेसिमल नंबर रिपीट होता है उसे हम अंडर बार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब लास्ट नंबर 329 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 जीरो हैं ये हट जाएंगी और ऊपर 2 पॉइंट हम छोड़ देंगे और वहां पे डेसिमल लगा देंगे, यानी हम लिख सकते हैं इसको 3.29 डिवाइडेड बाय 4। अब बजाय 4 से इसको डिवाइड करने के मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 225। तो 225 का 5 हमने लिख दिया और 22 आपका बच गया। अब 25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 में जो आपका कैरी था 22 ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 में से हम 2 तो हम यहां लिख देंगे और आपका 7 कैरी बच गया। अब 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और ये जो कैरी था 7 ये इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 82। तो 82 ये मैं यहां लिख दूंगा और आपका डेसिमल जो था वो 2 डिजिट छोड़ के था तो मैं 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा। और नीचे क्या होगा 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 100। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ 2 जीरो हैं तो मुझे 2 और डिजिट छोड़ करके फिर डेसिमल लगाना होगा। तो अब डेसिमल जो है वो सबसे आगे लग जाएगा, यानी ये नंबर हो जाएगा 0.8225। ठीक है, अब देखिए ये जो 0.8225 है ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, तो एक तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन की, देखिए यहां पे हमको क्या दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि 2/7 3/7 इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 को 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए बड़ा ही सिंपल है, अगर 1/7 की वैल्यू आपको
ये दी हुई है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? बड़ा इजी है, हम 2/7 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम अगर 1/7 की जो वैल्यू हमें दी है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा? 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज आगे की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमको नंबर्स डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 और अंडरवर्ड, मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। कहीं ये 6 रिपीट हो रहा है, और कब तक? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसे हमें रेशियो की फॉर्म में, यानी एक रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक चीज आपको समझनी होगी। हम इस नंबर को, यानी 0.6666, इसे हम x मान लेते हैं, और फिर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब देखिए मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666 एंड RHS साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 6.666 एंड सो ऑन, और ये हो गया 10x, ठीक है। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूं, ठीक है, क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 यहां नीचे लिख देता हूं, 0.666 इक्वल टू x, ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, यानी मैं यहां पे और यहां पे दोनों तरफ माइनस का साइन लगा देता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 6.666 में से 0.666 ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये और ये पोर्शन दोनों जगह कॉमन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 6 बचेगा। तो यहां बचा 6, और राइट हैंड साइड में 10x में से x माइनस हुआ तो कितना बचा? 9x। तो अपनी इक्वेशन बड़ी सिंपल हो गई, 6 इक्वल टू 9x, और उसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6/9, ठीक है। और दोनों साइड इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, तो यानी x इक्वल टू 2/3। और ये x क्या था? ये x वो नंबर था जो हमें शुरू में हमने अज्यूम किया था, यानी ये नंबर, यानी ये नंबर। तो इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2/3। तो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। 0.4 और 7 के ऊपर है बार, यानी 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं कि ये नंबर इक्वल है 0.47777 एंड सो ऑन। 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर एक ही नंबर था और वो रिपीट हो रहा था बार बार, पूरा नंबर ही, लेकिन यहां पे क्या है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, केवल 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो पार्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, यानी जो कांस्टेंट है, उस पार्ट को आप अलग कर लेंगे और रिपीट होने वाले पार्ट को अलग कर लेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। तो अलग कैसे करेंगे, ये जो 0.47 बार है इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं, दो पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.4, ठीक है। और ये जो आगे का नंबर है यानी डेसिमल के बाद में एक प्लेस और फिर दूसरे प्लेस पे ये नंबर आता है, यानी अगर मुझे बाकी का नंबर लिखना है तो मैं लिखूंगा 0.0, क्योंकि एक प्लेस ये छोड़ना पड़ेगा, और फिर 7 बार, ठीक है। तो ये नंबर इस तरीके से मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। ये क्लियर हो गया आपको? 0.47 बार को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 0.4 प्लस 0.07 बार, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखिए इसे मैं एक बार को साइड में कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए तो अभी क्या बना, 0.4 प्लस 0.07 बार। अब ये जो 0.07 बार है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.7 बार और डिवाइड में 10, ठीक है। ये समझ गए? 0.07 बार, इसको मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो ये ऊपर वाला 10 जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 बार, ठीक है ना। ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0.7 बार हो गया, और ये नीचे 10 ऐसा कैसे उधर गया, ठीक है ना। तो 0.07 बार को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और ये 0.4 था इसको मैं लिख सकता हूं 4/10, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे हमारा वो नंबर आ गया जो कि रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो और ये हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया। अब इस कांस्टेंट नंबर को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, और ये जो नंबर है, ये इतना नंबर 0.7 बार, इसको मैं बिल्कुल वैसे ही p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा जैसे कि मैंने अपना पिछला नंबर किया था, यानी ये वाला नंबर कैसे किया था। तो मैं एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, यहीं छोड़ देता हूं बस को, और अब मैं आगे यानी केवल 0.7 बार को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 0.7 बार को मैं मान लेता हूं x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7 बार इक्वल्स टू 10x। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए 10 0.7 बार से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 7.7 बार। ये जो 7 बार है 0.7 बार, ये जो है इसका मतलब क्या है कि 0.7777 ऐसा, ठीक है। इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक 7 तो बाहर चला जाएगा, डेसिमल से बाहर जाएगा, यानी 7, और बाकी के 7 ऐसे दब जाएंगे, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 7.7 बार, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं 10 को 0.7 बार से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7.7 बार हो जाएगा, और इधर तो 10x मेरा है ही। तो ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देता हूं। तो ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन को मैं थर्ड में से माइनस कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.7 बार, और यहां पे मैंने लिख दिया x सेकंड इक्वेशन, और थर्ड में से सेकंड को मैंने माइनस किया, तो यहां पे दोनों साइड माइनस लगा दिया। अब देखिए रिजल्टेंट क्या बचा, यहां पर 7 बार और यहां पे 7 बार, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और 7 बच जाएगा। तो यहां बचा 7, और यहां पर 10x और इधर -x, तो यहां बचा 9x, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं x इक्वल टू 7/9। तो ये किसकी वैल्यू है 0.7 बार की। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमने केवल 0.7 बार की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब ये वैल्यू उठा करके मैं कहां रख देता हूं, यहां पे, ठीक है। तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 10 ये एज इट इज, प्लस यहां पे क्या था 0.7 बार और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 10 ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और 7 बार की वैल्यू क्या थी 7/9, 0.7 बार की वैल्यू 7/9, ये मैंने यहां रख दी। अब देखिए ये जो नंबर है
यहां से मैं 10 दोनों साइड से कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये 1/10 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4 बचा, तो 4 यहां पे लिख दिया, प्लस इधर क्या बचा 7/9 बच गया, तो 7/9 एज इट इज लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/10 और इन्हें सॉल्व किया तो एलसीएम आपका हो जाएगा 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 और इधर 7 एज इट इज आ जाएगा, तो +7 यानी ये क्या बन जाएगा 1/10 एज इट इज, और यहां पर 36 + 7 यानी ये हो जाएगा 43 और बाय 9। अब ये 9 जो है ये इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 90। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, यानी 0.47 की वैल्यू को अगर P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 43/90 होगा। तो आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। यहां पे हमें देखिए क्या दिया हुआ है 0.001 और ये कंप्लीट का अंडर बार दिया हुआ है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि ये नंबर है 0.001 और यही इसी तरीके से ये 001 जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका वही जो हम तक यूज कर रहे हैं। 0.001 को हम मान लेते हैं x इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। अब आप कहेंगे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखिए यहां पे पॉइंट डेसिमल के बाद में 1, 2 और तीसरे नंबर पे 1 है, पहले 2 नंबर पे 0 है और सिर्फ थर्ड पे 1 है, तो मुझे 1 को अगर बाहर निकालना है तो मुझे एटलीस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो मैं दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 बार, और यही सेम चीज मुझे RHS राइट हैंड साइड भी करनी होगी, तो 1000 और x, यानी x को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं, यानी ये जो इक्वेशन 1 थी इसे मैं पहले मैं एक्चुअली इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए 1000 को मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए ये नंबर क्या है 001 ऐसा है। और इसको जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इस 1000 की 3 जीरो से 1, 2, 3 ये 3 नंबर डेसिमल के इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए पहले 2 तो जीरो है तो उनको शिफ्ट होने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर जब मल्टीप्लाई होता है 1000 से तो ये क्या बन जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है तो मैं इसको बार लगा सकता हूं, यानी 1.001 बार जब मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी जब मैं 1000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1.001 बार इक्वल टू 1000x। तो फाइनली ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसे मैं 2 के नीचे लिख देता हूं, यानी 0.001 बार इक्वल टू x, यह है अपनी इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां और यहां दोनों जगह माइनस लग जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट क्या बचता है, देखिए ये और ये सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां बचेगा 1 और इधर 1000 x में से x सिंगल x माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 999x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 999x इज इक्वल टू 1, तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1/999 और ये हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी इस नंबर की P/Q फॉर्म या रेशनल फॉर्म होगी 1/999। तो फ्रेंड्स यहां पे हमें 1/17 जो है इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो मैं आपको डायरेक्ट एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको जस्ट इसको डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, और डेसिमल फॉर्म में आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि डिजिट्स रिपीट ना होने लगे। तो ये एक बहुत ही मतलब कहें कि लंबा क्वेश्चन है। आप डिवाइड करते रहेंगे तो आपको मिलेगा 0.88235294117647। ये टोटल आपको 16 डिजिट्स यहां तक मिलेंगी, 16 डिजिट्स। और फिर इसके बाद से ये रिपीट होना चालू होगा, यानी फिर आएगा 0 5, यानी ये सेम नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो 16 डिजिट्स हैं यहां तक ये रिपीट नहीं होता, इसके बाद से रिपीट होता है। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 6th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें p बाई क्यू यानी रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे रेशनल नंबर देखने हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हों। ठीक है, और फिर हमें जो डिनोमिनेटर है यानी q, वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो एनालिसिस करना है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर में एक बार लिख देता हूं, जैसे कि 11/4 कितनी वैल्यू हुई इसकी, इसको डेसिमल में करेंगे तो 2.75 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है और p बाई क्यू की फॉर्म में है। दूसरा एक नंबर मैं लिख देता हूँ 5/2, ये भी इसको हम करेंगे तो 2.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है। 7/5, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है। एक नंबर मैं और लिखता हूँ 5/6, ये रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नंबर होगा 0.8333 एंड सो ऑन, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर नहीं है, और बाकी सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर, इन तीनों नंबर्स में डिनोमिनेटर जो है यानी क्यू, ये कोई किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या? क्या हम किसी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाला होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, जब भी q यानी डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का 2 या 5 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इन दो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो या तो 2 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल या 2 इंटू 5, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें, q के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो वो या तो उसमें सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में अगर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होगा। जैसे कि यहां पे 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में है, यानी 2 इंटू 2। यहां पे ये तो 2 ही है सिंपल, यहां पे ये देखिए 5 है, ठीक है, तो ये सब जो है ये 2 या 5 या 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। लेकिन जो लास्ट नंबर है 6 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पे 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी आ गया, 3 नहीं होना चाहिए, या तो 2 या 5 या 2 और 5 का मल्टीपल, समझ रहे हैं, 2 और 5 की फॉर्म में ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए। सपोज डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, मैं लिख देता हूं 100, ठीक है, तो 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहां पर 2 के मल्टीपल है 5, 2 और 5 की फॉर्म में यह नंबर है, तो जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 100 होगा वो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होगा। लेकिन जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे ये 6 है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया, जैसे यहां 3 आ गया, 3 आ गया, तो इट मींस ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नहीं होगा। जैसे यहां दिख भी रहा है 5/6, तो उसको करते हैं तो ये 3 बार बार रिपीट हो जाएगा, 3 रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से हम क्यू को देख करके ही ये आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है या नहीं है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई नंबर दिखे उसका क्यू यानी उसका डिनोमिनेटर देखिए,
उसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए, जो भी डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर कीजिए। आपने जब प्राइम फैक्टर किए तो उसमें या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। इसके अलावा कोई नंबर अगर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर नहीं होगा, और अगर केवल ये दोनों ही हैं तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं 3 ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो बड़ा इजी है, 0.010011112 और इस तरीके से आप एक नंबर लिख दें। एक हो गया 0.0507060111 एंड सो ऑन। और थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं 0.021513 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और इसमें कोई रिपीट होने वाला पैटर्न भी नहीं दिखता है, तो नॉन रिकरिंग है। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी, हर वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है वो 100% एक रेशनल नंबर होगा, वो 100% रेशनल नंबर होगा ही होगा। दूसरा, टर्मिनेटिंग तो है लेकिन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है, ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। जैसे इसकी बात करें, टर्मिनेटिंग वाला 5/2, ये टर्मिनेट हो गया 2.5, ठीक है, 2.5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, जैसे 5/6, ठीक है, रेशनल नंबर है। इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, 0.8333 ये रिपीट होता रहेगा। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन इसमें 3 बार बार आ रहा है, रीअकरिंग नंबर है, बट स्टिल ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो हमने 3 एग्जांपल यहां देखे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर है जैसे कि ये तीनों, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये नंबर्स, इन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर रीअकरिंग नंबर है चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि ये नंबर, इसे आपने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग नंबर है, यानी इस तरह के नंबर जो हमने यहाँ 3 एग्जांपल लिए, ये रेशनल नंबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, इनके बीच में, ये 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो हमने वीडियोस, पिछली जो वीडियोस थी उनमें जो समझा है, जो स्टडी किया है कि ये जो आपके नंबर्स हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर इनका नेचर क्या है। पहली चीज, ये रेशनल नंबर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये रेशनल नंबर है दोनों। अब ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रीअकरिंग है या नॉन रीअकरिंग है, क्या ये आप बता सकते हैं? तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी Q, उसे देखकर हम बता सकते हैं कि ये नंबर किस नेचर का होगा। देखिए, रेशनल नंबर है, अगर Q यानी डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें तो उसमें या तो 2 दिखना चाहिए हमें या 5 दिखना चाहिए, या दोनों भी दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर दिखता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने की क्या प्रॉपर्टी है कि 2 या 5 या 2 into 5, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर 7 है, ठीक है, और दूसरे नंबर में 11 है, तो इन दोनों नंबर्स को देख करके मुझे ये पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। ये दोनों नंबर कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। रेशनल नंबर जो है वो मोटा मोटी 3 टाइप के होंगे, एक टर्मिनेटिंग,
यानी 5/2 टर्मिनेट हो गया, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि ये नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो Q है वो 2 या 5 के अलावा कुछ और है, अदर देन दिस, ठीक है। यहां पर Q जो है वो 2 या 5 या 2 into 5 की फॉर्म में होगा, इसके अगर Q के प्राइम फैक्टर करें। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या होगा, Q जो है उसमें 2 और 5 या तो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन साथ में कोई और नंबर भी होगा, कोई अदर नंबर होगा, जैसे यहां पर है 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें कि रीअकरिंग ना हो, यानी नॉन रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रीअकरिंग भी हो, तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा ही नहीं, रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो नंबर है 5/7 और 9/11, ठीक है, 5/7 ये कितना हो गया, ये रेशनल नंबर है क्योंकि 5/7 की फॉर्म में, मतलब रेशियो की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब 5/7 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, तो क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो 7 है यानी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 की फॉर्म में हुआ तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्लियर है कि ये रेशनल नंबर 5/7 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 0.714285 और फिर इसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा, यानी हमें बार लगा देता हूं। तो ये देखिए 5/7 मीन्स 0.714285, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग वाला नंबर है, रिपीट हो रहे हैं नंबर, ये नंबरों का पैटर्न रिपीट होगा, बार बार यही नंबर आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है 9/11, यहां पे भी देखिए 11 डिनोमिनेटर में, 11 डिनोमिनेटर में है, इट मींस कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा क्योंकि जो 11 है, यानी जो डिनोमिनेटर में 11 है आपका, ये 2, 5 की फॉर्म में नहीं है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 11, ठीक है। तो 11 का प्राइम फैक्टर 11 है, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। और इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 0.81 और ये 8181 बार बार आता रहेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने बार लगा दिया होगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग वाला नंबर हुआ, ठीक है। अब ये दोनों तो है रेशनल नंबर, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल। अब देखिए यहां पे हमको ये दो नंबर मिल गए, ये और ये, तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर बताने हैं। इर्रेशनल नंबर कौन सा हुआ, वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिशन भी ना हो रहा हो, यानी नॉन रिकरिंग वाला नंबर हो, समझ रहे हैं। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर होता है, साथ में कंडीशन होनी चाहिए रीअकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल नंबर 100% होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो साथ में रीअकरिंग होना चाहिए तो भी रेशनल नंबर होगा, जैसे कि ये दोनों। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग हो तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो कि नॉन रीअकरिंग हो, तो वो 3 इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूं 0.73, क्योंकि ये 71 है तो इससे बड़ा और 81 इससे छोटा, तो 73। और फिर इसके बाद आप कुछ भी ऐसा नंबर लिख दीजिए जो कि नॉन रीअकरिंग हो, जैसे कि कुछ भी मैं लिख देता हूं 01, 02, 5, 7 एंड सो ऑन। अब ये नॉन रीअकरिंग नंबर है और क्योंकि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है तो इट मींस ये
नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे दूसरा नंबर लिख देता हूं 0.75 और फिर आगे कुछ भी लिख दीजिए। इसी तरह थर्ड नंबर 0.77 1 4 5 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी आप लिख दीजिए। ऐसे आप तीन रेशनल नंबर, तीन के आप कितने भी लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर। सॉरी, याद रखिए सबसे बेसिक चीज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये होता है आपका इरेशनल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रीअकरिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा। ये दोनों रेशनल नंबर होंगे। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ये दिया मैंने आपको 2.5, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग का एग्जांपल जो यहां दिया हुआ है 5/7 9/11, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग का एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया आपके लिए। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, यहां पे सिंपल हमें नंबर को देख के ये बताना है कि क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है हमें क्या समझ में आया है कि रेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो वो रेशनल नंबर होगा अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिकरिंग है, रिपीट होता है। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो। अगर ऐसा नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये नंबर्स देखने हैं और इन नंबर्स को देख करके ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, तो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं यानी 2 उसका स्क्वायर रूट, 5 उसका स्क्वायर रूट, 7 उसका स्क्वायर रूट, ये सब 100% इरेशनल नंबर ही होंगे, ये सब इरेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो भी हैं उनका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 23 का स्क्वायर रूट, अब ये आप सीधे देख कर बता सकते हैं 23 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 100% इरेशनल नंबर ही होगा, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 0.79583152 एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है 15। तो 15 रेशनल नंबर है क्योंकि 15 को 15/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी सेकंड वाला जो है ये रेशनल नंबर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये नंबर देखिए 0.3796, ये कैसा नंबर है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाला है तो उसमें रिकरिंग होगा, यानी या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग, ऐसा है तो वो रेशनल नंबर होता है। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होने की वजह से रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, इस नंबर को देखिए 7.478478 और एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे क्या है, ये क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से अब ये या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, तो वो कैसे पता लगाएंगे रिकरिंग है क्या। तो देखिए यहां पर 478 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है रिकरिंग नेचर का है, इस वजह से ये नंबर
एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर में दो ही चीजें ध्यान रखनी है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रीअकरिंग कोई उसमें नंबर आपको दिखेगा। तो रीअकरिंग नंबर है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। और लास्ट वाला नंबर, अब ये देखिए, ये लास्ट नंबर है, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन। इसको अगर हम देखें, यहां पे एक चीज तो ये दिख गई हमको कि ये, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। अब क्या चेक करेंगे, क्या कोई रीअकरिंग दिख रही है इसमें, कोई नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है? तो हमें यहां पर कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये नंबर इरेशनल नंबर होगा।